भागलपुर जिला समन्वय और निगरानी समिति की बैठक भागलपुर के समीक्षा भवन में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता भागलपुर सांसद अजय मंडल ने की। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, कहलगांव विधायक पवन यादव, पीरपैंती विधायक ललन पासवान, उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह और भागलपुर नगर निगम की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने दीप प्रज्वलित कर बैठक की शुरुआत की। दरअसल यह बैठक 2024 लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार आयोजित की गई थी। बैठक का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा और उन्हें और प्रभावी बनाने पर चर्चा करना था। सांसद अजय मंडल ने कहा कि यह बैठक सरकार की सभी योजनाओं को प्रगति पर लाने और जनता तक उनका लाभ पहुंचाने के लिए आयोजित की गई। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। जनता की समस्याओं और उन्हें दूर करने के उपायों पर गहन विचार किया गया। बैठक में विभिन्न जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया और जनता से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए प्राथमिकता देने की बात कही। अभी माननीय सांसद महोदय की अध्यक्षता में दिशा समिति की बैठक थी। उस समिति में हमारे सभी माननीय विधायक जी, सभी प्रमुख जी, सभी नगर पंचायत और नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी एवं वहां के अध्यक्ष, साथ ही यहाँ की महापौर एवं नगर आयुक्त के साथ साथ हमारे समस्त अधिकारीगण मौजूद थे। और बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। जो आम जन की समस्या है इसको कैसे हम दूर कर सकते हैं, इसके और विकास कार्य के लिए कई भी जिक्र हुआ है। इस पर हम सभी अधिकारी तो काम करेंगे और हमने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बेहतर तरीके से समन्वय स्थापित करके कार्य करें ताकि आम जनता के लिए हम बेहतर सेवा उपलब्ध करा सकें। 18वीं लोकसभा के जनता के जनमत से और उनके आशीर्वाद से जो संसद सदस्य हम चुने गए, उनका दिशा का पहली बैठक था और ये बैठक सरकार के सभी योजनाओं के प्रगति को अधिक स्पीड देने के लिए होता है, जो उसी पर एक विचार विमर्श किया गया। भागलपुर रंग महोत्सव के तीसरे और अंतिम दिन कला केंद्र लाजपत पार्क में रंग जुलूस का भव्य आयोजन किया गया। भागलपुर रंगग्राम जन सांस्कृतिक मंच द्वारा आयोजित इस 3 दिवसीय कार्यक्रम के समापन के अवसर पर रंग जुलूस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस आयोजन में निर्देशक कपिल देव मंडल, प्रकाश चंद्र गुप्ता, देवाशीष बनर्जी, तरुण घोष, जावेद खान, रूपम भारती, विनोद कुमार और मीडिया प्रभारी धीरज शर्मा एवं सुनील रंग ने नारियल फोड़ने की रस्म अदा की। रंग जुलूस डोकानिया धर्मशाला से प्रारंभ होकर कोतवाली चौक, स्टेशन चौक, शाह मार्केट और खलीफाबाग चौक से गुजरते हुए पुनः डोकानिया धर्मशाला में समाप्त हुआ। इस जुलूस में विभिन्न राज्यों से आए नाट्य और नृत्य संस्थानों के कलाकार पारंपरिक वेशभूषा में अपनी कला और संस्कृति का प्रदर्शन करते हुए शामिल हुए। जुलूस के माध्यम से कलाकारों ने सामाजिक समस्याओं पर जागरूकता फैलाने और इनके समाधान में समाज की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने देशवासियों से अपनी कला और संस्कृति से जुड़े रहने की अपील की, जिससे राष्ट्रीय धरोहर को संरक्षित रखा जा सके। रंग जुलूस में माउंट फार्विस स्कूल और अन्य स्कूलों के बच्चों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिससे आयोजन और भी रंगीन और प्रेरणादायक बन गया। इस आयोजन ने भागलपुर शहर के नागरिकों को संस्कृति, कला और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझने और अपनाने का संदेश दिया। जन सांस्कृतिक मंच भागलपुर द्वारा चलाए गए इस मुहिम में जो विगत 10 वर्षों से चलता आ रहा है, 11वां भागलपुर रंग महोत्सव 2024 के आज का तीसरा दिन और अंतिम दिन के कार्यक्रम में रंग जुलूस का कारवां शहर की ओर निकल पड़ा है। इसमें विभिन्न प्रदेशों से आए हुए नाट्य एवं नृत्य की संस्था अपनी संस्कृति, अपने प्रदेश की संस्कृति दिखाते हुए जो देश में जो सामाजिक समस्या है उसको दिखाते हुए शहरवासी को संदेश दे रहे हैं कि ये समस्या है भाई, इस समस्या से निपटिए और अपनी कला संस्कृति के साथ जुड़कर अपने जीवन को बेहतर बनाइए। भागलपुर में जनसुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने पार्टी के संगठन को मजबूत करने और हर घर तक जनसुराज के विचारों को पहुंचाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। साकुंड प्रखंड के कुलड़िया मोड़ पर उनका स्वागत किया गया, जिसके बाद उन्होंने जगदेव बाबू की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इसके बाद सबौर प्रखंड में जनसुराज जिला कार्यालय का दीप प्रज्वलित कर और फीता काटकर उद्घाटन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे पूरे दिन कार्यालय में उपस्थित रहे और जन समस्याओं को सुने।
वहीं जवारीपुर तिलका मांझी स्थित वृंदावन बैंक्वेट हॉल में आयोजित जनसभा में मनोज भारती ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। उन्होंने बूथ और पंचायत कमेटी बनाने पर जोर दिया ताकि जन सुराज के विचार हर वर्ग तक पहुंच सके। बैठक के दौरान आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम में राज्य कोर कमेटी के सदस्य ललन यादव, सोनी भारती, विशाल आनंद समेत अन्य नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। फॉर्मेशन के बाद प्रदेश अध्यक्ष की ये पहली यात्रा है भागलपुर में। इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य है कार्यकर्ताओं से मिलना, उनसे बातचीत करना, उनकी परेशानियों के बारे में जानना और आगे की रणनीति तय करना कि हम किस तरह आगे बढ़ें जो 2025 के चुनाव के लिए हमारी तैयारी पूरी हो सके। आगामी चुनाव में क्या संकेत लग रहा है? संकेत यही है कि हम बिहार की समस्त जनता को अपनी बात, जन स्वराज का संदेश पहुंचाने में कामयाब होंगे और जनता का आशीर्वाद हम जरूर पाएंगे। भागलपुर में बिहार प्रदेश मत्स्यजीवी जल श्रमिक संघ ने समाहरणालय परिसर में एक दिवसीय धरना आयोजित किया। संघ के सदस्यों ने वन विभाग पर मछुआरों के अधिकारों का हनन करने का आरोप लगाया। संघ का कहना है कि 14 दिसंबर को गंगा में मछली पकड़ने के लिए बिछाए गए जाल को वन विभाग ने बिना किसी पूर्व सूचना के जब्त कर लिया। इस कार्रवाई में मछुआरों की लगभग 1 क्विंटल से अधिक मछलियां भी जब्त कर ली गई। साथ ही मौके पर मौजूद मछुआरों और महिलाओं के साथ वन विभाग की टीम ने मारपीट भी की। बिहार प्रदेश मत्स्यजीवी संघ के अध्यक्ष योगेंद्र साहनी ने मांग की कि वन विभाग मछुआरों के जब्त किए गए जाल और मछलियों को तुरंत लौटाए। साथ ही वन विभाग के कर्मचारियों को मछुआरों से व्यक्तिगत रूप से माफी मांगनी चाहिए। साहनी ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं की गई तो संघ चरणबद्ध आंदोलन के लिए मजबूर होगा। इस धरने के दौरान बड़ी संख्या में मछुआरों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और अपनी समस्याओं को उजागर किया। जलवा भाई सब घर में था, हम भी लेडीज सब बेटारी सब गंगा जी में था। पहले 10 गए फोर्स लेके मत्स्य विभाग वाला, तो देखा जाल छोड़ दिया। हम लोग के नहीं जानकारी था, जाल छोड़ दिया। तुम्हें एगो मैडम आया तो करे बाप रे बाप सब डॉल्फिन फट जाएगा। तो डॉल्फिन तो नहीं फंसता है उसमें, मछली फंसता। अब दिक्कत की आबि रहल छे तोरा? दिक्कत यही आ रहा है कि जाल पूरा उठा के लेके चल जाता। एक झुका बचा लिए जाल, तीसरी झुका आया 9 गाड़ी फोर्स लेकर आया, पिटाइयो किया, लड़का नहीं क्या उठाइयो के लेके चल गया सब। कितना दिक्कत हो रही है? गंगा जी में जाल खेलने देवे न कर रहा है। गंगा जी हमको लोग के फ्री चाहिए। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के वारसलीगंज मिर्जान हाट में माघी काली मंदिर के पास से पुलिस ने देसी शराब के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिला की पहचान वारसलीगंज निवासी संजय चौधरी की 42 वर्षीय पत्नी नीतू देवी के रूप में की गई है। पुलिस ने नीतू देवी के पास से 40 लीटर देसी मसालेदार शराब बरामद की है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। अब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह तस्करी किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा है या स्थानीय स्तर पर संचालित हो रही है। इस कार्रवाई को अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत महत्वपूर्ण सफलता के रूप में देखा जा रहा है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले में शामिल अन्य व्यक्तियों और तस्करी के नेटवर्क का पता लगाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के प्रांगण में लीगल सर्विस यूनिट मनोन्याय के लिए 2 दिवसीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष राजेश नारायण सेवक पांडे, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती रंजीता कुमारी और प्राधिकार की सचिव कुमारी ज्योत्सना ने दीप प्रज्वलित कर की। इस प्रशिक्षण में पैनल अधिवक्ता और पारा विधिक स्वयं सेवकों को मानसिक बीमार और बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों के अधिकार, उनके परिवारों को विधिक सहायता और संबंधित कानूनों के बारे में प्रशिक्षित किया गया। नालसा स्कीम 2024 के तहत
मानसिक रूप से बीमार और बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों को कानूनी सेवाएं प्रदान करने पर जोर दी गई, जबकि जिला स्तर पर गठित इकाई उनकी देखभाल, अधिकारों और उनके परिवारों को सहायता दिलाने की मॉनिटरिंग करेगी। वहीं प्रशिक्षण में प्रमुख कानूनी विशेषज्ञ, चिकित्सक और स्वयं सेवकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल संजय कुमार सिन्हा और अन्य विशेषज्ञों ने अपनी सहभागिता दी। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने इसे मानसिक और बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल बताया। बिहार विधानसभा के उपसभापति और जदयू के वरिष्ठ नेता नरेंद्र नारायण यादव ने भागलपुर दौरे के दौरान शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों से मुलाकात की और उनके वेतन वृद्धि की मांग पर सकारात्मक आश्वासन दिया। शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक लंबे समय से अपनी वेतन विसंगति और अंशकालिक पद की पहचान को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। इसी सिलसिले में जब उपसभापति भागलपुर पहुंचे तो अनुदेशकों ने जिला अतिथि कक्ष में उनसे मुलाकात कर अपना आवेदन सौंपा। वहीं नरेंद्र नारायण यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान अनुदेशकों से लगभग आधे घंटे तक चर्चा की। उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जब 1500 रुपए कमाने वाला आज बेहतर वेतन पा सकता है तो इन अनुदेशकों का वेतन क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता। मैंने इनका आवेदन प्राप्त कर लिया है और इस विषय में मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से बात करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इनकी सैलरी में जल्द ही बढ़ोतरी होगी। वहीं शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों ने उपसभापति के इस आश्वासन पर संतोष जताया और उम्मीद जताई कि उनके वर्षों से चली आ रही मांग पर सरकार जल्द ही ठोस कदम उठाएगी। यह मुलाकात अनुदेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखी जा रही है।